नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों क्लास 12 का मैथ चैप्टर हमारा 5। तो देखिए, आपको हम बताने जा रहे हैं 8 नंबर का ये चैप्टर आ रहा है। वो भाइयों अच्छी तरीक़ा से अभी से लगा डालो। मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उन्हीं को अभी से अच्छे तरीक़ा से आपको इस वर्ष के लिए लगाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो देखिए भाइयों, हमारी अध्याय 5 हमारी कौन सी है। तो देखिए, हम वैसे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तो करा चुके हैं और क्वेश्चन भी कुछ करा चुके हैं, तो आगे देखेंगे भाइयों। तो देखिए, अध्याय 5 हमारा सांतत्य एवं अवकलनीयता। तो देखिए, अब जो हमारे अंकवार प्रश्न देख रखे हैं, जो 8 नंबर के चैप्टर आ रहा है भाइयों, ठीक है। तो अब सीधे सीधे बात करते हैं प्रश्नों पर, तो देखेंगे भाइयों, समझेंगे। तो देखिए भाइयों, मैंने आपको सवाल नंबर 7 तक तो कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अब सवाल नंबर देखेंगे भाइयों 8 से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको मालूम है भाइयों, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कुछ है। और आपके लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं वो तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है भाइयों। तो अब देखेंगे, शुरुआत करते हैं सवालों से। अब देखिए, हमारा दे रहा है इसमें टेन इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्र का साइन इनवर्स यानी कि 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाइयों, समझेंगे अपन किस तरह होगा। प्रश्न नंबर हमारा 8। तो देखो भाइयों, सबसे पहले इसको मान लेते हैं माना। इसको मान लो y, इसको मान लो t, क्योंकि इसमें x तो मान नहीं सकते क्योंकि x इसमें दे रहा है। तो देखो भाई, y बराबर मान लिया मैंने टेन इनवर्स में 2x बट्टे में हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है। अब इसमें देखो पुनः माना, तो देखो पुनः माना तो x बराबर हमारा क्या माना जाएगा, इसमें टेन थीटा माना जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा भाइयों, टेन इनवर्स x होगा। अब देखेंगे अपन को क्या करना है, y बराबर टेन इनवर्स में यहाँ पर देखो 2 टेन थीटा वटे में 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका हमारा पूरे का फॉर्मूला क्या होता है अपन ने पता होना चाहिए भाइयों। तो टेन इनवर्स में कोष्टक में इसका होता है टेन टू थीटा होता है। 10 से 10 कट जाएगा तो भाइयों हमारा बचेगा 2 थीटा बचेगा। थीटा का मान वापस कर दो तो y बराबर हमारा 2 टेन इनवर्स x कर दिया। अब करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए भाइयों, अब आपको मालूम है यहाँ पर डी वाई बटे में क्या होगा, डी एक्स बराबर इसका हमारा क्या होगा 2 जैसे जैसे ही। और टेन का फॉर्मूला होता है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे भाइयों, यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टे में हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण इसको दे दो 1। अब इसी प्रकार देखो हमारा इसमें दे रहा है, इसी प्रकार इसको मान लें भाइयों टी। इसको देखो हमारा इसमें दे रहा है साइन इनवर्स में ये देख रखा है, तो इसको टी मान लो भाइयों। तो देखो साइन इनवर्स में 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखो भाइयों। टी इनवर्स एन टी बराबर साइन इनवर्स में कोष्टक में 2 टेन थीटा वटे में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका भाइयों हमारा पूरे का फॉर्मूला होता है टी बराबर साइन इनवर्स में साइन यानी टेन टू थीटा होता है भाई, वो सॉरी साइन 2 थीटा, साइन तो साइन कट जाएगा तो टी बराबर 2 थीटा बचेगा। और थीटा का मान वापस कर दो, आपको मालूम है पुण्य क्या माना है, 10 माना हुआ है। तो देखो भाइयों, अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो अब आपको मालूम है डी टी बटे में क्या होगा, डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा 2 तो जैसे जैसे इसका 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाइयों, 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको दे दो समीकरण के 2। अब अपन ने क्या करना है, डी वाई बटे में डी टी चाहिए, तो हमारा समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो। तो देखिए भाइयों, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो देखिए डी वाई बटे में डी टी
यानी डी एक्स, फिर डी टी बटे में डी एक्स बराबर। अब देखिए इसमें भाग देना है इसका, तो देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं हमारा, 2/1 + x² बटे में 2/1 + x²। तो देखो जासी जी कट जाएगा, जासी जी कट जाएगा एक बार, और जासी जी कट जाएगा, तो डी बाई बटे में डी टी बराबर हो जाएगा 1। और यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब आएंगे भाइयों सवाल नंबर हमारे 9 की तरफ। तो देखिए भाइयों 9 सवाल हमारा है, देखेंगे अपन। 9 सवाल दे के रखा है, देखो भाइयों, यदि एक्स वाई बराबर हमारा e⁻x - y हो तो हमारा dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो सवाल नंबर हमारा कौन सा 9 वाला। तो देखिए एक्स वाई बराबर दे रहा है e⁻x - y। अब ये पावर दे रहा है तो दोनों पक्षों में क्या करना है, लॉग लेने पर। तो देखिए भाइयों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो देखिए भाइयों लॉग कोष्टक में कर सकते हैं एक्स वाई बराबर लॉग e⁻x - y। अब जहाँ में लॉग m इंटू एन बन गया, तो भाइयों लॉग m इंटू एन होता है, देखो मैं बताने जा रहा हूँ, लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। ये तो ये हो गया। अब जहाँ में हमारा लॉग m की पावर n बन गया, तो n आगे आ गया, लॉग m से हो गया। अब देखो यहाँ में हमारा क्या होगा, लॉग x प्लस लॉग y। अब जो x माइनस वाई कहाँ जाए, आगे, तो x माइनस वाई बचेगा क्या यहाँ पे, लॉग e। तो लॉग e का मान होता है भाइयों हमारा कितना, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा यही आएगा, तो लॉग x प्लस लॉग वाई बराबर x माइनस वाई। कर दो भाइयों x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए भाइयों, तो लॉग एन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, फिर बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स का, फिर डी अपॉन डी एक्स पाई का। अब देखो लॉग एक्स का तो आपको मालूम है 1/x होता है, फिर लॉग वाई का हमारा 1/y होगा, फिर वाई का करेंगे डी वाई बटे में डी एक्स होगा। एक्स का आपको मालूम है 1 होता है, इसका वाई का हमारा डी वाई बटे में डी एक्स होता है। अब डी वाई वाली एक साइड करनी हो, एक्स एक्स वाली एक साइड पे करनी है। तो देखो अपन को कुछ नहीं करना है, इसको तो बालंग ले जाओ और इसको डी वाई वाले जालंग लाओ, तो हमारा हो जाएगा 1/y डी वाई बटे में डी एक्स, फिर माइनस है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर 1 माइनस के 1/x हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों, समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों अब इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा, आपको मालूम है डी वाई बटे में डी एक्स कॉमन आ गया, तो हमारा 1/y प्लस की 1 बचेगा, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम हमारा x आ जाएगा, तो x माइनस की 1 हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों इधर में हमारा इसके नीचे 1 मान लो, तो हमारा एलसीएम इसमें भी कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, तो 1 + y हो जाएगा बराबर हमारा x माइनस 1 बटे में x। अब इससे इंटू इससे कर दो, इससे कर दो, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बराबर, यानी डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा y कोष्टक में x माइनस 1 वटे में हमारा x कोष्टक में 1 + के 5 हो जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब आएंगे हमारे सवाल नंबर कौन से की तरफ, 10 की तरफ। तो देखिए भाइयों, और प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें प्लीज़, क्योंकि आपको इतना फ़र्ज तो बनता है आपका भाइयों, क्योंकि इतनी आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए भाइयों, अब इसमें बोला है हमारा, देखो निम्नलिखित प्रश्नों यानी फलनों के लिए डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो हमारा दे रहा है पहला पॉइंट एक्स की पावर वाई है प्लस वाई की पावर हमारा क्या है, एक्स है, बराबर हमारा 1। फिर देखे रखा है भाइयों सेकंड पॉइंट जीत रहा है और थर्ड वाला पॉइंट जीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फोर्थ वाला, फिर हमारा 5 वाला, तो सिंपल सवाल है हमारे, समझेंगे अपन। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए भाइयों आपका
प्रश्न नंबर हमारा 10। तो देखिए भाइयों प्रश्न नंबर 10 है हमारा डिवाइडेड एक्स ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट दे के रखा है एक्स की पावर वाई है प्लस वाई की पावर एक्स है बराबर 1। तो देखो अपन किस तरह हल करेंगे समझेंगे। तो देखिए भाइयों आप कोई दिक्कत नहीं, हमारा इसमें दोनों पक्षों में क्या करना है लॉग लेने पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर मैंने बताया था आपको सवाल। देखिए दोनों पक्ष यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो देखिए भाइयों लॉग इसके साथ में अलग कर सकते हैं एक्स की पावर वाई, और प्लस लॉग इसके साथ में अलग कर सकते हैं वाई की पावर एक्स, और बराबर हमारा होगा log 1। अब देखेंगे भाइयों इसको log m की पावर n है तो हमारा y कहाँ जाएगी आगे, तो log x हो जाएगा, और ये x कहाँ जाएगी हमारी आगे, तो log y हो जाएगा, बराबर होगा log 1 हो जाएगा। अब अपन ने क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना है, सापेक्ष अवकलन करने पर जो हमारा फर्स्ट होगा जो हमारा सेकंड हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट है जो हमारा सेकंड है। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा समझेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। तो देखिए भाइयों कोई सिंपल सा सवाल हमारा था ये। तो देखिए फर्स्ट जैसे ऐसे ही रखना है, सेकंड का अवकलन करना है तो log x, प्लस सेकंड जैसे ऐसे ही रखना है फर्स्ट का हमारा df/dx, फिर हमारा y, प्लस हमारा फर्स्ट जैसे ऐसे ही सेकंड का अवकलन df/dx log y, प्लस सेकंड जैसे ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, और देखिए हमारी जो अचर संख्या होती है इसका हो जाता है 0। इसका हमारा देखो y इसका होगा 1/x प्लस हमारा log x, अब y का हमारा dy/dx होगा, प्लस x हमारा log का करेंगे पहले 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx होगा, प्लस हमारा log x यानी log y, एक का x का तो हमारा 1 होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारा। अब देखिए अपन ने क्या करना है डी वाई वाला जा साइड में रखना है, और dy/dx वाला और सभी को वाला पर छांत्र। तो पहले अपन ने क्रम से बना लेते हैं x/y, y/x है, प्लस log x और dy/dx, प्लस x/y, फिर dy/dx, प्लस log y बराबर 0। अब इसको बालन ट्रांसफर कर दो, और जहाँ में से कॉमन कहा जाएगा हमारा dy/dx, तो dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा log x प्लस x/y, और बराबर इधर में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा y/x और माइनस के log y। अब देखेंगे इसके नीचे अपन 1 मान लो, तो हमारा dy/dx आपको मालूम है एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा y, तो हमारा हो जाएगा y log x प्लस x होगा। इसमें एलसीएम आपको मालूम है x आएगा, तो माइनस के y और x और log y हो जाएगा। अब जहाँ में से माइनस चिन्ह कॉमन आ जाएगा, इससे इंटू कर दो, फिर इससे नीचे पहुँचा दो इसके, तो dy/dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भाइयों। तो देखिए माइनस बाई यानी माइनस चिन्ह मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो बाई इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा y प्लस x log y हो जाएगा। वटे में इसको इसके वटे में पहुंचा दो, तो x को स्टक में y log x प्लस x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाइयों। तो अब आएंगे सवाल नंबर हमारे इसका सेकंड पॉइंट। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है समझेंगे भाइयों। तो हमारा दे रहा है इसमें सेकंड पॉइंट log x की पावर cos x, कोई दिक्कत नहीं, हमारा चाहे sin x आ जाए चाहे कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा सवाल। पावर आता है तो मैंने एक ही नियम बताया आपको भाइयों, दोनों पक्षों में log लेना है। तो मान लेते हैं माना y बराबर हमारा दे रहा है, इसमें मैंने आपको बताया था log x की पावर cos x है। दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो देखिए भाइयों log y होगा, फिर हमारा एक log पहले से है ही, फिर एक और log, फिर cos x,
अब देखेंगे भाई हमारा ये cos x कहाँ जाइए आगे, क्योंकि भाई मैंने बताया था इसमें जी वाला फॉर्मूला बन जाता है log m की पावर n वाला, तो n आ जाती है हमारी आगे, तो log m हो जाता है। तो देखिए हमारा log y, तो ये cos x को आगे लाइए तो हो जाएगा log कोष्टक में log x। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट बन गया, ये हमारा पूरा सेकंड है। तो करिए भाइयों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए भाइयों मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। इसका पहला y का करें यानी log का करें तो 1/y में y होगा, फिर y का करेंगे dy/dt में dx होगा। अब देखो इसमें फर्स्ट जैसे सही, सेकंड आप पहले log का जवाली का करें ताकि बाद इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो हमारे आपको मालूम है 1/में log x आएगा, फिर log x का करें तो 1/में x आएगा, प्लस सेकंड जैसे सही log कोष्टक में हमारा क्या log x जैसे ऐसे ही रख दिया। अब इसका करेंगे आपको फर्स्ट वाले का अवकलन साइन यानी cos का क्या होगा माइनस के साइन। तो देखिए अब जब y इसके बट्टे में यानी बट्टे में जाएगी 1/y, तीसरे बट्टे की y कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, तो लिख सकते हैं भाइयों dy/dt में dx बराबर हमारा y, फिर कोष्टक में हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या, कोष्टक में हमारा आ जाएगा cos x बट्टे में x log x। अब माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो आपको मालूम है माइनस आएगा, फिर हमारा हो जाएगा साइन x log x। अब y का मान वापस कर दो भाइयों, तो dy/dt में dx, तो y का मान आपको मालूम है यहाँ पे हमारा ये दे रहा है log x की पावर हमारा cos x, तो रखो भाइयों यहाँ पर हमारा क्या log x की पावर cos x, तो cos x बटे में हमारा x log x माइनस साइन x, फिर log कोष्टक में log x। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब आएंगे हमारे सवाल नंबर इसका थर्ड की तरफ। तो देखेंगे भाइयों थर्ड पॉइंट हमारा, तो देखिए भाइयों इसका थर्ड वाला पॉइंट हमारा ये देख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा रूट में हमारा x-1 और फिर x-2 बटे में हमारा x-3 x-4 x-5, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाइयों इसका हमारा थर्ड वाला पॉइंट हमारा इस तरह है, तो बिल्कुल देखिए अपन मान लेते हैं इसमें माना, सबसे पहले y के बराबर मानना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, तो हमारा y के बराबर, सॉरी इसमें लॉग नहीं लगेगी, पहले माना है, तो हमारा x-1 और x-2 वटे हमारा x-3 x-4 x-5। तो देखिए भैया अब अपन को क्या करना है, रूट हटाएंगे तो घात कितनी लगाएंगे 1/2। तो यहाँ पे देखो भाइयों अपन रूट हटाएंगे तो x-1 x-2 बट्टे में हमारा x-3 x-4 यानी 4 और x-5 पावर लगा देंगे 1/2। पावर आती है तो दोनों पक्षों में क्या करना है लॉग लेने पर, तो लीजिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो देखिए भाइयों log y, तो log कोष्टक में x-1 x-2 वटे में x-3 x-4 x-5, तो 1/2, 1/2 कहाँ जाएगी हमारी पावर आगे आ जाएगी, क्योंकि मैंने भाई फॉर्मूला बताया है log m की पावर n वाला। तो देखिए भाइयों log y बराबर 1/2, फिर log कोष्टक में, तो हमारा x-1 और x-2 वटे में आ जाएगा x-3 x-4 x-5। तो देखिए भाई अब रही बात इसमें बन गया log m/n वाला, तो देखो अपन कैसे बनाएंगे भाइयों, log m/n तुम्हारा log m माइनस log n, तो देखो तो हमारा हो जाएगा log y बराबर 1/2, तो जैसी जैसी अब यहाँ पे बनेगा log m, तो जी हो जाएगा n जी हो जाएगा पूरा, तो हमारा x-1 और x-2 फिर माइनस log
x-3 x-4 x-5 ये बनेगा। अब देखिए, अब इसमें फिर से बनना है एक और। देखिए भाई हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ में बनना हमारा देखिए log m इंटू एन। तो आपको मैंने हल भी बताया था, log m प्लस log n होता है भाई, ठीक है। तो ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा m n 3 बन गए हमारे। तो देखो साथ में मैं माइनस चिन्ह कोष्टक खोलूंगा, सभी आपको मालूम है, ये तो हमारा प्लस का फॉर्मूला होता है, पर ये माइनस चिन्ह इंटू करेंगे तो सभी कई के हो जाते हैं माइनस के हो जाते हैं, कई के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो देखो भाइयों आप कैसे करेंगे, तो log y, तो 1/2 तो जैसे ऐसी, अब जामे भी बनाओ, देखो log m तो जो हो जाएगा, फिर प्लस लगेगी, फिर log m यानी n जो हो गया, फिर इसमें माइनस चिन्ह साथ में माइनस करेंगे इंटू, तो हमारा log m, फिर log n, फिर log, इसको एक और मान लेते हैं, तो जो हो गया भाई, फिर माइनस log, अब कर दो इनकी अवकलन, ठीक है भाइयों। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो भाइयों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, पहले log का करेंगे तो 1/y आएगा, फिर y का करेंगे तो dy/dx होगा। तो 1/2 तो जैसी की जैसी, अब पहले अपन log का करेंगे तो आपको मालूम है 1/x-1 आएगा, फिर x का करेंगे तो 1 होगा, तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही इसका करो भाइयों, तो इसका भी हमारा log का करेंगे तो 1/x-2। अब इसमें भी देखो हमारा 1/x-3, फिर इसमें भी हमारा भाइयों क्या आएगा 1/x-4, फिर इसमें भी हमारा क्या आएगा भाइयों 1/x-5। तो देखो ये आ चुका है भाइयों। अब इसको पहुंचा दो कहीं में वटी में इसके, तो हमारा हो जाएगा भाइयों, तो y/2 हो जाएगा हमारा dy/dx। तो हमारा हो जाएगा भाइयों, यहाँ पे चाहे तो अपन 1/2 फिर y लिख सकते हैं, फिर कोष्टक में देखो इसमें से हमारा कुछ ना तो कोई घट रहा है ना कुछ हो रहा है भाइयों, तो अपन यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो देखो हमारा 1/x-1 और 1/x-2 और 1/x-3 और 1/x-4 और 1/x-5। अब यहाँ पे y का मान वापस कर दो, यही हमारा आंसर, यहीं खत्म कर दो, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है अपन ने, ठीक है भाइयों। तो हमारा 1/2, तो y का मान आपको मालूम है हमारे पास ये वाला रखा हुआ है, इसको पूरे को रखना है इसमें, देखो भाइयों, ठीक है। तो रख दो भाइयों यहाँ पे देखिए, तो रूट में x-1 x-2 वटे में x-3 x-4 x-5, ठीक है भाइयों। तो कोष्टक में हमारा 1/x-1 और x-2, फिर माइनस 1/x-3 1/x-4, फिर हमारा 1/x-5। तो ये हो गया भाइयों हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो अब आएंगे भाइयों सवाल नंबर इसका 4th वाला पॉइंट। तो देखो भाइयों किस तरह होगा समझेंगे। तो देखिए भाइयों इसका 4th वाला पॉइंट हमारा, कोई दिक्कत नहीं, देखो हमारा 4th वाला पॉइंट हमारा ये दे रहा है, तो हमारा ये भी सवाल सिंपल सा ही है हमारा। देखिए तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए भाइयों, तो मान लेते हैं, माना, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये दे रहा है, तो देखिए भाइयों y बराबर x प्लस 1/x की पावर x है, फिर x इसकी पावर x प्लस 1/x है। अब इसको पुनः मानेंगे, देखो भाइयों क्या पुनः माना, तो इसे y बराबर, इसको तो मान लें u, इसको मान लें v, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा इसका होगा dy/dx, इसका होगा हमारा बराबर में du/dx और इसका होगा हमारा dv/dx। इसको दे देंगे समीकरण 1 अपन, देखो भाइयों, ठीक है। तो अब देखो पुण्य क्या करना है, इसको u माना है, इसको पुण्य क्या माना v। तो देखिए अब
तो इसको u बराबर हमारा होगा x प्लस 1/x है। मैंने बोला था पावर आता है तो अपने क्या लेना होगा, दोनों पक्षों में लॉग। तो लीजिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो देखिए भाइयों लॉग u बराबर लॉग कोष्टक में x प्लस 1/x है। अब देखेंगे अपन क्या होगा भाइयों, समझेंगे अपन इसको लाएंगे आगे। तो लॉग u बराबर x पे लॉग, तो हो जाएगा भाइयों देखो यहाँ पे x प्लस 1/x है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा पूरा का हो जाएगा सेकंड। तो कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो भाइयों इसका हमारा 1/u होगा, फिर u का du/dx होगा। फर्स्ट जैसे से सेकंड का अवकलन करना है, और प्लस सेकंड जैसे सही फर्स्ट का अवकलन करना है। ठीक है भाइयों, अब देखो ये तो हमारा 1/u और du/dx जैसे सही रखा है। पहले लॉग का करो तो हमारा 1/में आएगा x प्लस 1/x आएगा। अब फिर कोष्टक वाली संख्या का करेंगे इसका, तो x का तो 1 होगा, और 1/में x का पता होना चाहिए भाई, 1/में होता है इसका x²। क्या होगा इसका करते हैं तो 1/में x² होता है माइनस के। अब प्लस हमारा ये तो जिसके जैसे ही रखा है, x का 1 होता है, इसके नीचे 1 मान लीजिए भाइयों। तो हमारा ये इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है 1/में u और du/में dx, तो हमारा हो जाएगा इसमें देखो एलसीएम लेंगे x आएगा, तो तीसरे बट्टे के ऊपर पहुंचाएंगे तो x इंटू एक्स का हो जाएगा x²। बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा आपको मालूम है x² प्लस के 1। अब इसमें आप इसके नीचे एक मान लो एलसीएम लेंगे तो इसमें भी क्या आएगा x², तो x² माइनस के 1 होगा, प्लस लॉग कोष्टक में x प्लस 1/में x, तो x² से x² कट जाएगा। तो अब इसको आगे पहुंचाओ, बट्टे में पहुंचाएंगे तो हमारा तीसरे बट्टे ऊपर जाए तो वो तो u आएंगे, तो du/में dx बराबर में u, फिर कोष्टक में यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस के 1/में x² प्लस के 1, फिर प्लस लॉग कोष्टक में, तो जो हो गया। अब u का मान वापस कर दो भाइयों, तो u का मान हमारे पास क्या है आपको मालूम है, ये आया है। तो रखो भाइयों इसको, तो देखिए यहाँ पे u का मान है हमारे पास x प्लस 1/में x की पावर हमारा x है, x² माइनस के 1/में x² प्लस के 1 है, फिर प्लस लॉग कोष्टक में x प्लस 1/में x होगा। अब ये तो अपन ने ले लिया इसका भी मान। अब इसी प्रकार कौन सी का निकालना है अपन ने, v का मान। तो इसी प्रकार v बराबर किसको मानेंगे, सेकेंड स्टेप को जा को मान लें। ठीक है भाइयों, तो देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं, हमारा समझेंगे अपन इसको। तो x फिर पावर आएगा हमारा x प्लस 1/में x। अब दोनों पक्षों में क्या करना है भाइयों, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लीजिए भाइयों, तो देखिए इसमें लॉग ले रहे हैं अपन, किस तरह होगा। तो देखिए इसमें हमारा क्या होगा, लॉग v बराबर लॉग x की पावर हमारा हो जाएगा भाइयों, ये पावर हमारी आगे आ जाएगी, तो लॉग v, तो x प्लस 1/में x, फिर लॉग x, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। करो भाइयों इसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो 1/में इसका v हो जाएगा, फिर v का करेंगे dv/में dx हो जाएगा। देखो फर्स्ट जैसे ऐसे ही रख दो भाइयों,
सेकंड का अवकलन 1/x होगा प्लस सेकंड जैसे सही फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो भाइयों आपको मालूम है एक्स का हमारा 1 होगा, फिर इसका करेंगे तो मैंने बताया था पहले 1/में माइनस के होता है x²। अब इसके नीचे एक मान लो एलसीएम आपको मालूम है 1/b और dv/dx, तो इसमें हमारा एलसीएम आएगा x, तो x² प्लस के 1 होगा, फिर 1/x, फिर log x होगा। इसके नीचे एक मान लो एलसीएम का आएगा आपको मालूम है x², तुम्हारा होगा x² माइनस के 1 होगा। अब देखेंगे x इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 1/b और dv/dx, तो इसमें हो जाएगा भाई x², तो x² प्लस के हो जाएगा 1। अब देखेंगे भाइयों यहाँ पर हमारा क्या होगा प्लस log x, फिर हमारा इसको भी देखिए भाइयों x² माइनस के 1 x²। अब देखो अगर आपकी इच्छा हो तो अपन जामे इसके बटे में अलग का संत भाग दे सकते हैं, इसमें अलग दे सकते हैं। अब भी को पहुंचाओ आगे भाइयों, तो dv/dx, तो इसमें देखो अगर आपकी इच्छा हो तो भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। इसमें देखो अगर आपकी इच्छा है तो इसमें भाग दे देते चलो 1, और इसमें हमारा 1/x², ठीक है। इसमें भी देखो हमारा log x है, इसमें भी भाग देंगे तो 1 माइनस 1/x² ही आएगा। तो देखो अपन ने भी का मान वापस कर दो, ठीक है भाइयों। तो भी का मान तो आपको मालूम ही है क्या है, हमारे पास दे रहा है भाइयों x प्लस 1/x दे रहा है भी का मान, ठीक है। तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस 1/x², फिर log x 1 माइनस 1/x²। अब v का देखो अपने सभी के मान आ गए तो लिखेंगे भाइयों du/dx dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भाई सभी के मान आए हैं तो इसमें अपन रखना है, ठीक है भाइयों। तो रखो भाइयों, देखो अपन इसमें कैसे रखेंगे समझेंगे अपन। तो dy/dx बराबर हमारा इसका du/dx का मान आया है भाइयों, हमारे पास ये रखा हुआ है, तो देखिए इसको रखना है। तो x प्लस 1/x पावर हमारा x है, x² माइनस के 1/x² प्लस के 1 प्लस log कोष्टक में x प्लस 1/x है। फिर हमारा अब भी का मान रखो भाइयों इसका dv/dx का, तो ये रखा है हमारा x, फिर x प्लस 1/x, फिर कोष्टक में 1 प्लस 1/x² प्लस log x 1 माइनस 1/x²। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है भाइयों। तो अब चलते हैं भाइयों, इसका हमारा अगला पॉइंट है हमारा 5 पॉइंट। तो देखेंगे भाइयों हमारा 5 पॉइंट किस तरह होगा, समझोगे अपन। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 5 पॉइंट में देखेंगे भाइयों, 5 पॉइंट भी हमारा ये देख रखा है। तो देखिए भाइयों ठीक है, तो 5 पॉइंट भी हमारा किस तरह होगा समझेंगे अपन। तो dy/dx ज्ञात करना है इसमें भी। तो देखिए cos x y चाहे तो हमारा साइन दे चाहे cos दे, हमारा एक ही तरीका से करना है। तो देखिए भाइयों दोनों पक्षों में log लेने पर, तो लीजिए भाइयों देखो किस तरह, log कोष्टक में cos x बाई हो जाएगा, log कोष्टक में cos बाई x हो जाएगा। y को आगे लाएंगे तो हमारा y log cos x फिर बराबर x log cos y। तो देखिए भाइयों अब इसमें ये हमारा फर्स्ट बन गया, ये हमारा सेकंड बन गया, ये फर्स्ट बन गया, ये हमारा सेकंड बन गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए भाइयों फर्स्ट जैसे सही,
सेकंड पहले आपको मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है भाइयों हमारा, देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, d/dx अगर log cos x, तो देखिए भाइयों अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, इसका होता है हमारा माइनस के भाइयों होता है 10x, क्या होता है इसका हमारा माइनस के 10x होता है। तो देखिए इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाइयों माइनस के, इसका चाहे तो अपन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 10x, इसका अवकलन हो गया बराबर। तो देखिए वो प्लस हमारा सॉरी, तो देखिए सेकंड जैसे ही अपन रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन डिवाइडेड में dx हो जाएगा बराबर, फर्स्ट जैसे से इसका हमारा होगा माइनस के 10/, फिर y का हमारा डिवाइड में dx होगा प्लस सेकंड जैसे सही, अब x का 1 होगा हमारा। तो देखिए अपन ने क्या करना है, इससे इंटू करेंगे तो हमारा y 10x हो जाएगा प्लस log cos x हो जाएगा डिवाइड में dx। अब देखिए भाइयों बराबर हमारा इससे करेंगे तो माइनस के x 10/, हो जाएगा और d/बटे में dx प्लस log कोष्टक में cos y। अब अपन ने क्या करना है, डिवाइडेड dx एक लंग, इसको जाला लाएंगे तो माइनस का तो प्लस का, तो log cos x dy/बटे में dx प्लस x 10/, dy/बटे में dx बराबर log cos y, इसको जाला लाएंगे तो ये प्लस का, अब जामे से कॉमन आ जाएगा dy/बटे में dx, तो log cos x x 10/, बराबर log कोष्टक में cos y 10x, इसको जान दो भाइयों बटे में, कहीं में बटे में, तो dy/बटे में dx, तो log cos y 10x बटे में log cos x x 10/, और ये हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब आएंगे इसका, देखिए हमारा 6 वाला पॉइंट क्या है, तो देखिए ये दे रहा है 6 वाला पॉइंट, ये देख रखा है, देखो x⁴x माइनस के 2 sin x, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई समझेंगे अपन। तो हमारा देखिए इसका 5 वाला पॉइंट यानी 6 वाला पॉइंट हमारा, तो मान लेते हैं माना, तो y बराबर x⁴x और 2 sin x। तो देखिए अपन अपने मानो, तो y बराबर हमारा क्या होगा, u इसको मान लो, v इसको मान लो। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्या है कि x के, तो हमारा dy/बटे में dx होगा और इसका dv यानी du/बटे में dx होगा, इसका dv/बटे में dx होगा और इसको दे दो समीकरण 1। अब आइए भाइयों हमारा देखिए किस तरह हल होगा, समझेंगे। तो देखिए भाइयों अब अपन को कैसे करेंगे समझेंगे, इसको u माना जाएगा और इसको अपन ने v माना जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखिए इसको u बराबर मान लीजिए हमारा, अब u बराबर x⁴ हमारा x है, तो दोनों पक्षों में क्या करना है, लॉग लेने पर लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो देखिए भाइयों लॉग u बराबर लॉग x⁴x है, और ये x⁴x कहाँ जाए हमारी आगे, यानी x हमारी, तो लॉग u बराबर हो जाएगा, देखिए भाइयों x फिर log x हो जाएगा। अब अपने ये फर्स्ट बन गया, जब हमारा सेकंड बन गया, कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए भाइयों इसका 1/, में u हमारा u का करेंगे du/बटे में dx, और ये फर्स्ट जैसे सही सेकंड का हमारा 1/, में x प्लस सेकंड जैसे सही फर्स्ट का यानी x का हमारा 1 होगा भाइयों। ठीक है, अब ये 1/u आगे जान दो भाइयों,
यू को आगे जाएंगे तो देखिए भाइयों यू कोष्टक में हो जाएगा एक्स में एक्स का भाग एक बार, तो लॉग एक्स यानी 1 प्लस लॉग एक्स। यू का मान वापस कर दो, यू का मान आपके पास है भाइयों, जो हो जाएगा हमारा यू का मान है एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखो भाइयों अब इसी प्रकार हमारा हो जाएगा भाइयों भी बराबर हमारा 2 की पावर साइन एक्स, क्या 2 की पावर। अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो देखिए लॉग भी बराबर लॉग 2 साइन एक्स यानी 2 की पावर साइन एक्स। साइन एक्स को आगे लाइए तो भाइयों लॉग भी तो हो जाएगा साइन एक्स लॉग 2। अब अपने करना क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है भाइयों, एक्स के सापेक्ष करो भाइयों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए भाइयों इसका हमारा 1/b फिर v का हमारा dv बटे में dx। तो हमारा देखो log 2 तो जैसे जैसे ही रखा रहेगा, अब साइन का करेंगे तो हमारा क्या होगा cos होगा हमारा। अब ये v को आगे जान दो तो dv बटे में dx बराबर हो जाएगा v कोष्टक में हमारा हो जाएगा cos x और log 2। अब देखो v का मान वापस कर दो तो dv बटे में dx बराबर हमारा इसका v का मान है हमारे पास 2 की पावर साइन एक्स फिर cos x और log 2। अब इस सभी के मान dv बटे में dx का आ गया और du बटे में dx का आ गया, तो अब सभी के मान रख दो समीकरण 1 में। तो देखो भाइयों अब यहाँ पे पुनः क्या करना है, du बटे में dx dv बटे में dx का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाइयों। तो देखो dy बटे में dx तो हमारा du बटे में dx का मान आया जी वाला, तो x की पावर x कोष्टक में 1 प्लस लॉग x फिर प्लस अब इसका मान dv बटे में यानी dv बटे में dx का मान आया है, देखो माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे तो माइनस हमारा 2 की पावर साइन x फिर कोष्टक में cos x log 2। तो जो हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब आएंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा अगले पे। तो देखिए भाइयों हमारा अगला सवाल क्या है तो समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा अगला है हमारा 11वें नंबर का। देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा सवाल है। तो हमारा दे रहा है यदि x बराबर हमारा ये दे रहा है तो y बराबर ये दे रहा है, तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल। तो देखिए भाई किस तरह हल होगा समझेंगे अपन। प्रश्न नंबर 11 तो देखिए हमारा दिया है तो x बराबर में a cos थीटा कर दो थीटा के, देखो फिर हमारा दे रहा है y बराबर क्या a साइन थीटा। तो देखो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका देखो dx बटे में d थीटा तो a जैसे जैसे इसका होता हमारा माइनस के साइन, तो माइनस के साइन थीटा हो गया। अब इसका हमारा होगा dy बटे में d थीटा तो इसका a cos थीटा हो जाएगा। इसको दे दो 2 समीकरण। अब आपको मालूम चाहिए किसका dy बटे dx का मान, तो समीकरण 2 में किसका भाग देना 1 का। तो कोई दिक्कत नहीं, लो भाइयों समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो देखिए भाइयों dy बटे में d थीटा फिर dx बटे में d थीटा बराबर तो a cos थीटा बटे में माइनस a साइन थीटा, तो a से a कट जाएगा, d थीटा से d थीटा कट गया, तो हमारा होगा dy बटे में dx बराबर
कॉस बटे में साइन आपको मालूम होना चाहिए हमारा होता है भाई कॉट थीटा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब आएंगे सवाल नंबर 12 की तरफ। तो देखिए भाइयों 12वें नंबर का बोला है यदि हमारा x बराबर दे रहा है ए टी वर्ग कोमा y बराबर ए टी यानी 2AT दे रहा है हो तो हमारा बोला है डिवाइडेड dx का ज्ञात कीजिए मान। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है हमारा। देखो भाइयों इसको भी हमारा यूँ खत्म करेंगे। सवाल नंबर 12 तो दिया है, तो देखिए भाइयों x बराबर ए टी वर्ग दे रहा है और एक दे रहा है y बराबर 2AT दे रहा है। अब t दे रहा है तो t के सापेक्ष करें। करो भाइयों, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका होगा dx बटे में dt। आपको मालूम है इससे अपन ने ए तो जैसी जैसी रखी रही, टी वर्ग का करेंगे तो क्या होता है 2AT, तो 2 को लगा दो आगे और टी हो गया समीकरण, इसको दे दो 1। अब इसका करो भाइयों डी वाई बटे में dt, तो इसका हमारा 2AT का करेंगे यानी 2a तो जैसे जैसा ही, अब t का करेंगे तो हमारा 1 होगा, 1 तो जाते गुणा करें तो वही का वही आएगा। समीकरण इसको दे दो 2। अब उन्हें चाहिए किसका डिवाइडेड dx का मान, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो दीजिए डी वाई बटे में dt और dx बटे में dt, तो हमारा हो जाएगा 2a बटे में 2AT हो जाएगा। dt से dt कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा एक बार, तो हमारा dy बटे में dx के बराबर आ जाएगा 1 बटे में t, और ये हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, अब आएंगे हमारे सवाल नंबर कौन से की तरफ, 13 की तरफ। तो देखेंगे भाइयों सवाल नंबर 13 हमारा किस तरह है, समझेंगे। तो देखिए भाइयों हमारा सवाल नंबर 13, इसमें भी देखिए हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारा 13वें सवाल में भी हमारा दे रहा है यदि हमारा x बराबर दे रहा है तो y बराबर दे रहा है तो डिवाइडेड dx का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नंबर 13 भी इस तरह हमारा देखिए भाइयों तो दिया है। तो देखेंगे x बराबर दे रहा है हमारा एक कोष्टक में थीटा प्लस के हमारा साइन थीटा। अब हमारा y बराबर दे रहा है हमारा एक कोष्टक में 1 माइनस के कॉस थीटा। अब थीटा के सापेक्ष, क्योंकि थीटा दे रहा है थीटा के सापेक्ष, टी देता था टी के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए भाइयों dx बटे में, तो देखिए भाइयों हमारा क्या होगा dx बटे में डी थीटा हो जाएगा। तो जी ए तो जैसे इसी थीटा का हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका हमारा क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। समीकरण इसको दे देंगे 1। अब इसका हमारा डी वाई बटे में डी थीटा हो जाएगा। ए जैसे जैसे इसका आपको मालूम है 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका हमारा क्या होगा माइनस के साइन थीटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब आपको मालूम चाहिए कि इसका डिवाइडेड dx का मान चाहिए अपन ने, समीकरण 2 में 1 का भाग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लो भाइयों समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो देखिए भाइयों डी वाई बटे में डी थीटा और डी एक्स बटे में डी थीटा, तो देखो आप समझेंगे भाइयों, तो ए साइन थीटा बटे में ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो देखो डी थीटा से डी थीटा कट गया, ए से ए कट गया, तो हमारा बचेगा डी वाई बटे में डी एक्स, तो हमारा होगा साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इनकी हमारे सूत्र होते हैं भाइयों, आप देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। अब इसका होता है 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस वर्ग थीटा अपॉन 2 होता है। तो रखो भाइयों डी वाई बटी में डी एक्स, तो इसकी जगह 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 बटे में 2 कॉस वर्ग थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो साइन बटे बचेगा हमारा क्या
डी वाई बटे में डी एक्स बराबर साइन थीटा बटे में 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। तो इसका साइन बटे में कॉस होता है भाइयों टेन थीटा अपॉन 2 और यही हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो देखिए मुझे लग रहा है कि मेरे शेरों को सभी को समझ में आ रहा होगा भाइयों। तो अब देखेंगे अपन सवाल नंबर हमारा 14 नंबर का किस तरह होगा। देखिए बहुत ही शानदार सवाल। तो देखिए आप कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अपन। यदि हमारा ई की पावर एक्स कोष्टक में एक्स प्लस वन बराबर दे रहा हमारा 1, तो दर्शाइए कि हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हमारे ये होल स्क्वायर के रूप में लाना है मेरे शेरों। तो देखो अपन किस तरह सवाल को सॉल्यूशन करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है भाइयों, तो देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे भाइयों। प्रश्न नंबर हमारा 14। तो देखिए भाइयों हमारा दे रहा है इसमें 14 नंबर का सवाल। तो ई की पावर एक्स कोष्टक में एक्स प्लस वन बराबर 1, तो ये हमारा प्रूफ करके लाना है भाई। तो देखिए भाई इसको करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने शायद इसमें भाइयों इसमें जहाँ में दे रहा है प्रश्न बैंक में, इसमें गलत है। ये हमारा यहाँ पे एक्स नहीं होगा, यहाँ पे वाई होगा। क्या होगा हमारा, वाई होगा। तो आप यहाँ पे सुधार कर लेना। इसमें भाइयों हमारा क्वेश्चन में प्रिंट गलत हो गया है, यहाँ पे वाई आ गई। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। तो करिए भाइयों इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए आप समझोगे इसमें फर्स्ट जैसे ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन देखो एक्स का हमारा 1 होगा, 1 का तो 0 हो ही जाएगा, प्लस सेकंड जैसे ऐसे ही फर्स्ट का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, फिर वाई का करेंगे डी बाई टी में डी एक्स, 1 का हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको बाला ले जाएंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, माइनस का। तो हमारा हो जाएगा ई की पावर वाई फिर एक्स प्लस वन फिर डी वाई बटी में डी एक्स, इसको बाला ले गए तो माइनस का हो जाएगा ई की पावर वाई। क्या होगा, ई की पावर वाई हमारा माइनस का हो गया। अब जहाँ से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो आप देख सकते हैं मेरे भाइयों हमारा किस तरह होगा सवाल। देखेंगे यहाँ से अपन अब आगे किससे सॉल्यूशन होगा। तो हमारा भाइयों ये हमारा क्या होगा, एक्स प्लस वन और डी वाई बटी में डी एक्स बराबर हमारा माइनस के 1। इसको इसके बटी में पहुँचाएंगे तो डी वाई बटी में डी एक्स, तो -1 बटे में एक्स प्लस 1 होगा। अब अपन को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भाई इसमें 2 बार करने की बात की है तो 2 बार करेंगे अपन, पुनः फिर करो पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए भाइयों जो हमें अंश बटे हर का फॉर्मूला लग गया, इसका करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमारा देखो हर का वर्ग करते हैं, हर जैसे का जैसा ही, अंश का हमारा 0 हो जाएगा माइनस, फिर अंश जैसे ऐसे ही माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 1। अब देखो हर का करेंगे अवकलन तो हर का हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो मेरे सिरो, यहाँ पे तो ये तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, बटे हमारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये आपको मालूम है प्रूफ हुआ है हमारा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं मेरे शेरो माइनस की 1 बटे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि फर्क खोलेंगे तो आपको मालूम है प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा क्या बन गया, एक डी वाई बटे डी एक्स बन गया। देखो आप मैं बताने जा रहा हूँ, जो बन गया हमारा, ठीक है। तो समझेंगे, इसकी जगह पर रख दो तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे रखा जाएगा हमारा डी वाई बटी में डी एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ भाइयों, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अब आएंगे हमारे अगले प्रश्न पे, समझेंगे भाइयों हमारा 15वें नंबर का हमारा किस तरह है।
तो देखिए हमारे 15वें में हमारे जो सवाल हैं, तो 15वें हमारे क्या दे रहा है, इसमें 5 पॉइंट दे रहा है। तो इसमें देखो निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई टी डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो डी वाई टी डी एक्स ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सवालों की सभी के आंसर देने हैं, सभी देख सकते हैं आप भाई इनका किस तरह देंगे। देखो पहला सवाल हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सवाल हमारा दे रहा है प्रश्न नंबर 15 का पहला। तो देखिए भाइयों, तो y बराबर हमारा कॉस इनवर्स कोष्ठक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दे रहा है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, देखो माना जाएगा, माना तो x बराबर यहाँ पे मानेंगे क्या, टेन थीटा। थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा हमारा भाइयों, टेन इनवर्स एक्स रखो। तो y बराबर कोस इनवर्स में 1 माइनस के टेन थीटा यानी टेन वर्ग थीटा वटे में 1 प्लस के टेन वर्ग थीटा। इसका फॉर्मूला होगा हमारा भाइयों y बराबर कोस इनवर्स, इसका होगा कोस 2 थीटा, कोस से कोस कट जाएगा तो y बराबर 2 थीटा बचेगा और 2 थीटा का मान वापस कर दो, 2 टेन इनवर्स होगा x, तो कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे आपको मालूम है, देखो डी वाई बटी में डी एक्स, 2 जैसे से इसका होगा हमारा 1 बटी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा होगा 2 बटी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर खत्म। अब आएंगे इसका हमारा कौन सा पॉइंट भाइयों, अगला पॉइंट सेकंड। देखिए भाइयों सेकंड पॉइंट हमारा किस तरह होगा समझेंगे अपन। सेकंड पॉइंट भी देखो हमारा इसमें ये दे रहा है, तो y बराबर हमारा साइन इनवर्स कोष्टक में दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समझेंगे भाइयों किस तरह होगा। तो देखिए मेरे शेरों, आप समझेंगे इसका हमारा सेकंड पॉइंट। तो देखिए हमारा दे रहा है y बराबर साइन इनवर्स में कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें दे रहा है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो देखिए इसमें भी हवाल की तरह भी कोस वाली के तरीका से करना है। तो मानेंगे भाइयों x बराबर में टेन थीटा, तो थीटा बराबर में क्या होगा, टेन इनवर्स में x। तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर हमारा साइन इनवर्स में, तो 1 माइनस के टेन वर्ग थीटा बटे में 1 प्लस के टेन वर्ग थीटा। इसका हमारा फॉर्मूला होता है भाइयों, तो y बराबर साइन इनवर्स में इसका होता है कोस 2 थीटा होता है, जबकि जो कोस है हमारा साइन, तो अपने 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा। तो इसका साइन इनवर्स में इसमें होता है भाइयों, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा साइन से साइन कट जाएगा, तो पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा होगा। तो देखिए भाइयों अब यहाँ से पुनः थीटा का मान वापस करना है। तो देखिए थीटा का मान पाई अपॉन 2 माइनस हमारा थीटा का मान है 2 टेन इनवर्स एक्स है हमारा, कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपको मालूम है भाइयों हमारा y का होगा डी वाई टी में डी एक्स होगा, इसका हमारा 0 हो जाएगा। अब इसका हमारा 2, इसका हमारा फॉर्मूला 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो देखिए भाइयों आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो जो भी सवाल हमारे अब इसके आगे के क्वेश्चनों को हम कल की वीडियो में समाप्त करा देंगे। ठीक है भाइयों, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जी आपको नंबर पता है का हमारे 8 नंबर की आ रही है। तो भाइयों आपको एक एक नंबर भी बहुत कीमती होता है। थैंक यू भाइयों, तो जय हिंद जय भारत।